नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे वन प्रकरण को लेकर। जी हां, मामला पचवादून विकास नगर के बाड़वाला ग्राम पंचायत अंतर्गत राजावाला का है। राजावाला का वो प्रकरण जिसमें सबसे पहले करीबन 1 वर्ष पूर्व डीसीपी न्यूज ने धरातल पर जाकर लाइव टेलीकास्ट किया था, बल्कि डीसीपी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं वहां पर पहुंचे थे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ और लाइव टेलीकास्ट किया था, जिसमें कि वन माफियाओं के द्वारा कहीं अभद्रता भी की गई थी सामाजिक संगठन के साथ भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी। लेकिन बावजूद उसके भी ये लड़ाई कहीं ना कहीं आगे लड़ने की आवश्यकता थी। तमाम सारे लोग इसमें सम्मिलित थे, लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हो चाहे सामाजिक अन्य लोग हो, आपस में ही बंट गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। अलग अलग लड़ाई लड़ते रहे, कहाँ किसकी लड़ाई पहुंची इस पर भी किसी दिन बात करेंगे, फिर से डिबेट करेंगे। डीसीपी न्यूज पहले भी इस पर कहीं डिबेट करता रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक जो न्यायालय की शरण में गया, जो एक न्यायालय की प्रोसेस में गया, वो थे सामाजिक संगठन पचवादून के रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी। राकेश तोमर उत्तराखंडी जिन पर कि इस प्रकरण को लेकर वन माफियाओं के द्वारा कई बार जानलेवा हमले भी हुए, मगर इस युवा ने, इस समाज सेवी ने अपनी लड़ाई को नहीं तोड़ा। लगातार लड़ते गए, न्यायालय की शरण में गए, देर आए दुरुस्त आए। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए वन विभाग को कि मौके पर जाकर इसकी जांच की जाए, और इसी संबंध में कल ही वहां पर जांच अधिकारी पहुंचे थे, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी पहुंचे थे। क्या पूरी जांच में सामने आया है वो भी आपको संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। मौके पर गए रुद्र सेना के संस्थापक समाज सेवी राकेश तोमर उत्तराखंडी की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले डीसीपी न्यूज एक बार फिर आगाह करना चाहता है कि अगर इस तरीके के वन माफियाओं के हौसले को पस्त करना है तो कहीं ना कहीं राकेश तोमर उत्तराखंडी जैसे जनसेवक को, सामाजिक व्यक्तित्व को खड़ा होना पड़ेगा। आज हर कोई प्रशंसा के लिए खड़ा हो जाता है, हम निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ हो, निजी स्वार्थ हो से ऊपर उठकर समाज हित की जो एक लड़ाई राकेश तोमर उत्तराखंडी ने लड़ी है उसको हम नमन करते हैं। और हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय न मात्र उस वन प्रकरण में वन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, बल्कि राकेश तोमर उत्तराखंडी जैसे सामाजिक संगठन के व्यक्ति को भी, उनको भी एक सुरक्षा देगा, सुरक्षा के निर्देश देगा। स्वयं राकेश तोमर उत्तराखंडी ने भी जिक्र किया है और ये किसी से छुपा नहीं है। पहले भी कई बार वो तस्वीरें देखी गई है जिसमें राकेश तोमर उत्तराखंडी को लहूलुहान किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई है। और यदि आज राकेश तोमर उत्तराखंडी जैसे सामाजिक व्यक्ति को शरण नहीं मिलती है, सुरक्षा नहीं मिलती है, तो भविष्य में कोई सामाजिक व्यक्ति इस तरीके के वन माफियाओं के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए डीसीपी न्यूज सच के साथ सच दिखाने की ताकत रखता है, और फिर चाहे वो राकेश तोमर उत्तराखंडी हो या समाज का कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई अन्य संगठन हो, जो सच के साथ रहेगा, जो समाज हित के लिए काम करेगा, उसको दिखाने की हिम्मत रखेगा। हम कोशिश करेंगे आपको ये तस्वीरें दिखाने की। मौके पर पहुंचे थे मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, क्या उन्होंने जांच में पाया है उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे, और साथ में उत्तराखंडी जिन पर कि लगातार हमले होते रहे हैं लेकिन अभी तक हार नहीं मानी है, और कहते हैं कानून के जो कहीं ना कहीं जो हाथ है वो काफी लंबे होते हैं, और उसी का नतीजा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज जो वन अधिकारी घर में बैठे हुए सोए रहे थे उनको जगाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया है, और आज वो अधिकारी मौके पर पहुंचे। शायद आज उनका जमीर जाग चुका होगा जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा होगा, नहीं तो ये विकास नगर मुख्य शहर से ज्यादा दूरी पर ये प्रकरण नहीं हुआ था। लेकिन हमारे चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो चाहे वन विभाग के अधिकारी हो, वो सब सोए हुए हैं, और इनको जगाने का काम किया है राकेश तोमर उत्तराखंडी ने। अगर कोई सही कार्य करेगा तो डीसीपी न्यूज जमकर उसकी प्रशंसा करेगा, और जिस दिन जो कोई समझौता करेगा हम उस दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको मौके पर पहुंचे उन वन अधिकारी और राकेश तोमर उत्तराखंडी की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं, और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में ये मामला आगे न जाकर उच्च न्यायालय ही इस संबंध में जो वन माफिया है उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। अन्यथा राकेश तोमर उत्तराखंडी ने भी आश्वासन दिया है कि अगर उन्हें यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है तो आगे भी न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर, और पूर्ण विश्वास है उन सामाजिक सेवकों पर जो अपनी जान की परवाह किए बिना
इस तरीके के वन प्रकरण में सामने आए हैं। और आज अगर इस तरीके का मामला उठाने की किसी ने चेष्टा की है तो आगे कोई और समाज सेवी तभी कर पाएगा अगर माननीय न्यायालय इस मामले में राकेश तोमर उत्तराखंडी या इस मामले में जो वन माफिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। फिलहाल हम आपको सीधा रहे चलते हैं प्रतिक्रिया की ओर। आए के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि पीसीसीएफ उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि ये प्रकरण क्या है। मुख्यतः ये जो भूमि है जहाँ से पेड़ कटने का मामला है उसका मैंने निरीक्षण किया है। रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं और ये पाया है कि ये जहाँ तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट जो अभी जितनी भी देखने से, एरिया का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी पहले इसी तरह का वन रहा होगा जिसको अभी पिछले कुछ गत वर्षों में समतलीकरण करके और पेड़ों का काटा गया है। और अगर हम इसको पिछले सालों की गूगल अर्थ से उनकी इमेजरी से भी कंपेयर करते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्व में यहाँ भी जंगल विद्यमान था। ऐसा है, देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोडा बर्मन में और उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, चाहे मालिका हक किसी का भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। और जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उस पर प्रावधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जान माल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। देखिए ये परसेंटेज मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पे विद्यमान रहे होंगे जो आज की तारीख में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ पे और जहाँ तक दोषी मानने की बात है उसी के लिए जांच हो रही है ना। इसमें चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसी की जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। नहीं, देखिए जहाँ तक होपलों के वनों में होपलों से काटने की बात है तो जनरली हम वन निगम के माध्यम से करते हैं, कोई प्राइवेट किसी को नहीं देते। और होपलों को अगर और कोई अभी तक ऐसा कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है कि बिना पेड़ काटे होपलों को ख़त्म किया जा सके, तो एक बड़े इंटरेस्ट में छोटी कुर्बानी देने वाली बात है कि बाकी जंगल को साल का बचाने के लिए जो होपलों से प्रभावित पेड़ हैं उनको काटा जाता है। ऐसा है, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय चीफ कंजर्वेटर उत्तराखंड को यहां पर भेजा। पूर्व में जब ये पेड़ कट रहे थे तो इसका बुरा हाल था। हम लोगों ने डीएफओ को कहा, रेंजर को कहा, कोई नहीं आया। वहाँ भी धरना देकर तब जाके वहाँ पहुँचाया। मौके पर 20,000 पेड़ मौजूद है लेकिन मात्र 147 पेड़ दिखाए गए हैं जो कि न्यायहित नहीं है, जिस वजह से हमें माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आज हम सब यहाँ पर आए, मौके पर आए, फिर एक बार न्याय के देवता कहे जाने वाले माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास हुआ कि निश्चित रूप से यदि कोई भी आम व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ बुलंद होती है। और इस वजह से इस प्रकरण से अन्य जगह पे भी अंकुश लगेगा। जो पेड़ बचे हैं सामने हैं, ढूंढ दिखाई दे रहे हैं, खुर्द-बुर्द करने का कार्य किया जा रहा है। हाई कोर्ट से यदि हमें यदि उचित न्याय मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आगे भी दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ये मामला हो जाएगा और 1-2 दिन में बड़ा भूचाल आने वाला है। जो लिप्त अधिकारी पाए गए हैं ये सस्पेंड होंगे, इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल हाथापाई हुई है, बदतमीजी हुई है, गाली गलौच हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जिस वजह से बुलाया गया है। इसके बाद FIR दर्ज करवाई जाएगी और निम्न लोगों के खिलाफ जो है, अब कानून तो कानून है,
माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो इससे क्या मतलब है? व्यक्तिगत हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई हमारा गिरबान पकड़ेगा, कोई जान माल की हानि पहुंचाएगा। पूर्व में एफआईआर दर्ज हुई है और निश्चित एक और एफआईआर दर्ज करेंगे। हमें चाहे जान से भी मार दिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जमीन जो है बचा के रखें। बिल्कुल 2 बार हमले हुए, पूर्व में भी लहूलुहान किया गया है, और जान भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का नशा है। हमें व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी डाक पत्थर चौकी इंचार्ज और सीओ विकास नगर देखें, हमारी सुरक्षा की मांग करें। मैं एसएसपी महोदय और डीजीपी महोदय से भी अपनी सुरक्षा की मांग की गई है। यदि ऐसा ही रहा तो ये जान ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति यदि चिपको आंदोलन फर्स्ट था, ये सेकंड में मेरी जान चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मुनारे देखे गए हैं, बख्ती देखे गए हैं, ढूंढ देखे गए हैं, सामने जो है मिट्टी के नीचे दबे हुए जो ढूंढ है, लकड़ियाँ हैं, वो देखी गई है, तो मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि चीफ कंजर्वेटर ने एक एक करके मेरी बातों को भी अच्छे से सुना, अन्य लोगों को भी सुना, तथा माननीय उच्च न्यायालय जो है बिल्कुल 3 तारीख को न्याय करेगा और ये जीतेंगे हम। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी जो ग्राम समाज की भूमि भी है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ के बंदोबस्त नहीं है, तो सारे एक तरफ लपेटने का काम कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक ये पेड़ हम कटने। पहले भी पेड़ की जो शिकायत की गई थी, वो आप ही देख सकते हैं सामने, यदि देख रहे होंगे तो एक ही धार में, एक जो किनारा है उसी में हम लोगों ने 150 पेड़ गिने हैं। यदि आप ऐसी कई धारें पड़ी हुई है गिनेंगे तो हजारों में पेड़ आएंगे। तेरी यादों के घने साए से उलझी